इस वीडियो में देखेंगे वट सावित्री व्रत 2024 कब है, इस व्रत को गर्भवती महिलाएं कैसे रखें या नहीं रखें। जो महिलाएं पीरियड्स में है वो इस व्रत को कैसे रखें, इस दिन बाल धोना है या नहीं धोना है, अगर आपके पास पंखा नहीं है तो क्या करें। इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वट सावित्री 2024 कब है। तो यहाँ मैं आपको लाइव कैलेंडर में दिखा रही हूँ कि वट सावित्री का व्रत जून में है और यह जून महीने के 6 तारीख को है वट सावित्री, और इस दिन गुरुवार पड़ रहा है। तो गुरुवार पड़ रहा है तो वैसे भी हम बाल तो इस दिन धो ही नहीं सकते, चाहे आप शादीशुदा हो या ना हो। दूसरा क्वेश्चन ये देखते हैं कि गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे रखें। तो सबसे पहली बात, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ये व्रत क्या आप कोई भी व्रत बिल्कुल भी ना रखें, है ना। तो बच्चा ज़रूरी है गाइस। तो आप गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आप इस व्रत को ना रखें, ना भी कोई व्रत रखें। और अगर आप रखना भी चाहते हैं तो आप एक टाइम भोजन कर लें, उसके बाद व्रत रखें। पर मैं ये सलाह दूँगी कि आप गर्भावस्था में कोई भी व्रत बिल्कुल भी ना रखें, जिससे आपको और बच्चे को प्रॉब्लम हो। अगला क्वेश्चन यह है कि इस दिन है अमावस्या, और अमावस्या के दिन बाल धोना चाहिए या नहीं। तो मैं बता दूं कि अमावस्या के दिन आपको बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए, चाहे आप उपवास हो या ना हो। और दूसरी बात, इस दिन गुरुवार पड़ रहा है, तो गुरुवार के दिन तो हमारे धर्मों में बाल नहीं धोया जाता है। तो आप उसके एक दिन पहले ही बाल वगैरह धो करके रेडी रहें, उसके बाद आप इस व्रत का पालन करें। इस व्रत को अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कि आप फल खाकर भी पूरा व्रत रख सकते हैं, या जिसको रखना है वो एक टाइम भोजन कर सकते हैं, या सिर्फ पानी पीकर भी इस व्रत को रख सकते हैं। तो जिसकी जैसी शक्ति, आप उस तरह की भक्ति कर सकते हैं इस व्रत के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन निर्जल रहकर ही इस व्रत को रखें। एक क्वेश्चन ये हमें आता है कि पहली बार इस व्रत को रखें या ना रखें। तो बिल्कुल आपको पहली बार इस व्रत को रखने चाहिए, पूरे नियमानुसार रखना चाहिए। अगर आप पूरा दिन भूखे नहीं रह सकते तो आप बीच बीच में फल भी खा सकते हैं, और बहुत लोग इस व्रत को निर्जल भी रखते हैं। तो हर जगह अलग अलग तरह से इस व्रत को रखा जाता है। और इस व्रत में आप सुहाग की कुछ चीज़ों को तो खरीद ही सकते हैं, जैसे कि सिंदूर, आलता और बिंदी। जिन चीज़ों को खरीद सकते हैं वो खरीद सकते हैं। और अगर आप नया कपड़ा ले सकते हैं तो आप इस व्रत के लिए भी तीज के जैसे या करवा चौथ के जैसे नया कपड़ा लें। या आपके पास नहीं है तो आप जिसको एक दो बार पहने हैं उसको भी इस व्रत में पहन सकते हैं, नया पहनना कोई ज़रूरी नहीं है। अगला बात आता है पंखा का। वैसे इस व्रत में हर कोई पंखे का इस्तेमाल नहीं करता, पर अगर कोई करते होंगे तो आपके पास इस तरह से ऊन से बुना हुआ लकड़ी का पंखा, मार्केट में आर्टिफिशियल भी बहुत सारा पंखा मिलता है, तो आपके पास अगर है तो इसका उपयोग करें। और अगर नहीं है तो आप खुद से ही कार्डबोर्ड या पेपर वगैरह का पंखा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी रहते हैं कि आप जिस व्रत को पति के लिए रख रहे हैं और आपके हस्बैंड ही आपके साथ नहीं है, तो उस दिन आप इस व्रत को कैसे पूरा करें। तो बिल्कुल आप इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। अगर हस्बैंड नहीं है तो जो आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ऐसा प्रसाद चढ़ाएं जो हस्बैंड के आने तक वो प्रसाद सुरक्षित रहे। मतलब उस प्रसाद को आपके हस्बैंड खा सकते हैं, जैसे कि मिश्री या कोई भी ड्राई फ्रूट को आप पूजा में चढ़ाएं, और उसको आप जब आपके हस्बैंड घर आएँ तो आप उनको खिला सकते हैं। सावधानियाँ भी बता देती हूँ कि आप जिस जगह भी इस व्रत को पूरा करने के लिए जाते हैं वृक्ष के नीचे, तो वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होता है। तो आप अपने सामान का ध्यान रखें और लड़ाई झगड़ा से दूर रहें, क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, लोग दूर दूर से वट वृक्ष के नीचे आते हैं। और जितने भी सामान मैंने बोला है सुहाग का, वो सभी चीज़ों को आपको नया लेकर ही पूजा करना है। और अगर आप पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं तो बिल्कुल आप रखें, इसमें आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं होगा।